नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। कहते हैं कि साधु संगत यदि मिल जाए तो कोट अपराध जो है वो काट दिए जाते हैं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, आद घड़ी की आद घड़ी, आदि से पुनिया आद, कबीर संगत साध की, मिटे कोट कोट अपराध। के आधी घड़ी से भी आधी घड़ी और फिर उसकी भी आधी, मतलब 8वां हिस्सा भी यदि आप संगत कर लेते हैं किसी कामिल साधु की, सच्चे संत की, किसी सच्चे महात्मा की, तो आपके करोड़ों करोड़ों अपराध क्षमा हो जाते हैं। किस प्रकार क्षमा हो जाते हैं? इसी प्रकार क्षमा हो जाते हैं जैसे भक्त सधना जी के सभी जो पाप थे वे क्षमा हो गए थे। भक्त सधना जी जो कि कसाई का काम किया करते थे और एक दिन सतगुरु उनसे आकर मिलते हैं, भेष बदलकर जिंद के रूप में आते हैं और कहते हैं कि भाई, क्या सारी उम्र यही काम करते रहोगे? क्या तुम हमेशा इन्हीं चीज़ों में लगे रहोगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो आप कर रहे हैं आपके जो है आपको उसका फिर भोग भी भोगना पड़ेगा? क्या फल नहीं भोगना है? जो आज आप मार रहे हो इन्हें, तो क्या आपको जो है स्वयं नहीं मरना पड़ेगा? आज आप बकरों को काट रहे हो, क्या आपको फिर खुद नहीं कटना पड़ेगा? तो सधना जी कहते हैं कि महात्मा जी, मेरे को और कोई काम आता ही नहीं। मैं 2 दिन भूखा रहा हूँ और जब 2 दिन की भूख मेरे को सताने लगी तब मैंने आके और इस कसाई मालिक को अपना मालिक बना लिया और ये मुझे पगार देता है। तो मैं इसके यहाँ पर रोज़ाना कभी 2 बकरे, कभी 4 बकरे, कभी 10 बकरे, तो इस प्रकार से काटता हूँ। कभी कभार गाय भैंस भी, उनको भी काटा जाता है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, किंतु क्या करूँ, ये मेरा पेशा है। तो सदगुरु कहते हैं कि देखो भाई, इस चीज़ को छोड़ दो। ये मांस काटने का कार्य तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तभी आपकी मुक्ति हो सकती है, अन्यथा बताओ आपकी मुक्ति कैसे होगी? आपने मुक्ति के तो आपने जो है अपने सारे रास्ते स्वयं ही बंद कर दिए हैं। तो सधना जी उनको नमस्कार करके और झुक कर कहते हैं कि साहब महाराज, बताइए मैं क्या करूं? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि इस काम को छोड़ दो। बोले, ये काम ये तो मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये तो मेरी रोजी रोटी है। सधना जी ने कहा, आप कुछ और बात बताइए। तो यहाँ पर महाराज कहते हैं कि ठीक है, यदि आप ये नहीं कर सकते हो, इसे नहीं छोड़ सकते हो, तो कम से कम इसे कम कर दो। तो सधना जी ने कहा, हाँ कि ठीक है, ये मैं काम कर सकता हूँ, इन्हें मैं कम कर सकता हूँ। मैं अभी 2 से लेकर 8-10 बकरे तक मैं काटता हूँ, तो मैं इसे कम कर देता हूँ कि मैं आज के बाद 5 बकरे से अधिक कभी नहीं काटूंगा। 5 तक ही मैं अधिकतम काटूंगा, इसके आगे मैं नहीं काटूंगा, चाहे मेरा मालिक मुझे काम से निकाल ही क्यों ना दे। तो यहाँ पर महाराज बोले कि ठीक है, फिर यदि आप इस काम को कम कर देते हो, आप अपने वादे पर टिके रहते हो, तो मैं आपकी मुक्ति के बारे में कुछ सोच सकता हूँ। सधना जी ने कहा कि महात्मा जी, प्रभु जी, आप मुझे नाम दीक्षा तो दे दीजिए। तो यहाँ पर साहब ने कहा कि नहीं, नाम दीक्षा ऐसे नहीं मिलती। सांचे गुरु की पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचल ते निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जाए। कि देखो, पहले आपको सच्चे गुरु के पक्ष में अपने मन को रोकना होगा, ठहराना होगा। आपको अपने गुरु के वचन पर टिकना होगा। इस मन को इधर उधर, ये बड़ा चंचल है, भागता है, इसे भागने नहीं देना।
इसे निश्चल कर लो, उसके बाद ये ना कहीं आएगा और ना कहीं जाएगा। तभी आपको मुक्ति मिल सकती है, तभी आपको नाम दीक्षा मिल सकती है। आप पहले अपने वचन पर टिक कर दिखाओ। और सदना जी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आगे से मैं इसी वचन पर टिक कर रहूँगा और आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। तो यहाँ पर महाराज ने कहा कि ठीक है। साहब कहने लगे कि ठीक है, एक माह तुम अपने इस वचन पर टिक कर दिखाओ, उसके बाद फिर मैं आपको नाम दीक्षा अवश्य दूंगा। तब तक आप अपना जो भी काम करते हो, इस काम को करते करते राम 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 नाम का सुमिरन करते रहो और राम में ही अपना मन लगा कर रखो। सदना जी ने उन्हें प्रणाम किया और सदगुरु कबीर जी महाराज साहब वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। कबीर जी महाराज, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं अपनी एक वाणी में, भली बाई जो गुरु मिले, जाते पाया ज्ञान, घट ही माह चबूतरा, घट भी माही दीवान। कि देखो, जो गुरु मिल गए उनके बड़े भाग्य हैं, जिनको गुरु मिल गए, जिससे लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ और जिसने उस ज्ञान को धारण कर लिया, उसके भीतर ही उस कुल मालिक के बैठने का स्थान बन जाता है। मतलब ये हृदय उस कुल मालिक के निवास करने का स्थान, मंदिर बन जाता है और इसी में ही वे निवास करता है। था तो वो पहले से ही, लेकिन तब उनका नूर जो है, प्रकाश जो है, वो उभरता है। अब सदना कसाई जी अपना जो काम था उनको रोज़ाना ईमानदारी से वो करते, और वे काम करते करते भी उनके होठों पर मांस काटते काटते समय भी केवल राम राम की मधुर धुन लगी रहती। तो एक दिन चलते हुए उनके पैर से एक काले रंग का गोल पत्थर टकराया। उन्होंने उसे उठा लिया और सोचा कि चलो इसे जो मांस है, उस मांस को तोलने के काम में रख लेता हूँ। किंतु कुछ दिनों में उन्हें समझ आ गया कि ये पत्थर साधारण नहीं, जिस वजन की उन्हें ज़रूरत होती वे पत्थर उसी वजन का हो जाता था। अब इस चमत्कार की खबर जो है सब जग फैल गई, भीड़ लगने लगी और उनकी बिक्री भी बढ़ने लगी। किंतु जो मालिक था वे चाहता था कि सदना अधिक बकरे काटे, क्योंकि भीड़ बढ़ रही थी। किंतु सदना जी थे कि वे जो उन्होंने सतगुरु से वादा किया था साहब से, उसे तोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए वे कभी भी 5 बकरों से अधिक नहीं काटते। इसी चर्चा को सुनकर एक ब्राह्मण भी वहां पहुंच गया। स्थान वे अशुद्ध था, वे जाना नहीं चाहता था, पर चमत्कारिक पत्थर ने उसे खींच लिया। दूर से देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि जो चमत्कारी पत्थर था वे वास्तव में शालिग्राम था। जब भीड़ थोड़ी कम हुई, वे सदना जी के पास गया और बोला, ये पत्थर नहीं, ये तो श्री शालिग्राम भगवान है और तुम अनजाने में इन्हें मांस के बीज उपयोग कर रहे हो। सदना जी का दिल बैठ गया। वे ये तो समझ गए थे कि ये पत्थर साधारण नहीं, क्योंकि इसका वजन जितना चाहिए था उतना ही घट बढ़ जाता था। उनकी आत्मा सरल थी तो उनकी आत्मा से सरल आत्मा रो पड़ी। वे बोले, मैं तो अनजाने में बड़ा पाप कर बैठा। आप ब्राह्मण हो, कृपया आप इन्हें लेकर जाइए और इनकी सेवा कीजिए। ब्राह्मण आदर पूर्वक शालिग्राम को घर ले जाते हैं। उसे स्नान करवाया, पंचामृत अभिषेक करवाया और उसकी पूजा शुरू की। किंतु कुछ ही दिनों के बाद वही शालिग्राम उनके सपने में प्रकट हुए और बोले कि हे ब्राह्मण, मुझे तुम्हारी सेवा प्रिय है, किंतु मुझे उसी सदना के पास पहुंचा दो। वे मेरा कीर्तन करता है और मैं उन भक्तों पर स्वयं को भी बेच देता हूँ जो मेरे नाम से प्रेम करते हैं, मेरे नाम को प्रेम से जपते हैं। अब ब्राह्मण ये सुनकर बड़ा चकित रह गया। जब सपना देखा तो अगले दिन वे शालिग्राम को लेकर सदना जी के पास पहुंचा और सारी बात बताई। सदना जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत अपने मन में विश्वास किया, जब मेरे ठाकुर जी को कीर्तन इतना प्रिय है तो अब मेरा सारा जीवन उन्हीं के नाम सुमिरन में बीतना चाहिए। अब सदना जी कोशिश करते कि उन्हें मांस काटना ही ना पड़े, किंतु ऐसा हो कैसे सकता था। आखिर जो उनका मालिक था, जहाँ वो काम करते थे, वे तो इसी चीज़ की उसे तनख्वाह देता था कि वे मांस काटे। किंतु एक दिन इस प्रकार का घटना घटी कि सदना जी का जीवन ही बदल गया। एक दिन में
कई विवाह थे नगर में, बहुत सारे विवाह थे उस नगर में। शादी में मांस की जो खपत थी वह बढ़ गई। एक जो सेठ था उसने कहा कि मुझे 50 बकरे चाहिए, 50 बकरों का मांस चाहिए। वे उसके साथ एक अन्य कसाई भी आया था। सौदा तय हो गया उसके खाने के लिए। मालिक ने सदना जी को बुलाया कि भाई देखो ऐसा है, तुम आओ और एक बकरा और काटो। सदना जी काटना नहीं चाहते थे, किंतु फिर भी उनसे कटवाए गए बकरे उन्होंने 5 बकरे काटने के बाद काम रोक दिया, क्योंकि वे घबरा गए कि कहीं मेरा वचन खंड ना हो जाए जो मैंने सतगुरु जी को वचन दिया है। तो उनके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना मैं बकरे के जो अंडकोश हैं उन्हें काट कर रसोई में भेज दूं। मैं बकरा भी नहीं काटूंगा, मेरा वचन भी रह जाएगा, और मैंने जो जिंदा महात्मा को बात कही थी वे रह जाएगी, और मेरा जो मालिक है जहाँ मैं कार्य करता हूँ वे भी खुश हो जाएगा। अब सदना जी ने चाकू उठाया और बकरे की तरफ जैसे ही बढ़े तो उसी समय सतगुरु स्वयं बकरे के रूप में आकर बोलते हैं कि ऐ सदना, ये ना कर। तू इस छुरे से, इस चाकू से मेरी गर्दन काट लेगा तो तुझे क्या लगता है, क्या तुझे इसका दंड नहीं भोगना पड़ेगा? सदना एक बकरे को बात करते हुए देखकर हैरान रह गए। उसके हाथ से कटार गिर गई। बकरे ने कहा, यदि तू अंडकोश भी काट देगा, सारी रात मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा, और अगले जन्म में मैं जब आप बकरा बनोगे तो फिर मैं कसाई बनूंगा। तो परमेश्वर के न्याय के अनुसार मैं तेरे अंडकोश को काट कर तुम्हारा बदला लूंगा। सदना जी भयभीत हो गए और वे थर थर कांपने लगे और बेहोश होकर वे जमीन पर गिर पड़े। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जो पाप कर्म होते हैं वे कोयले के समान होते हैं, और यदि कोयले की एक चिंगारी भी अग्नि की कहीं उड़कर सूखे घास में गिर जाए तो सारे वन को जो है वे भस्म कर देती है, सारे जंगल को। इसी प्रकार यदि एक सत्य ज्ञान की चिंगारी कहीं पर अंधेरे में गिर जाए असत्य में, तो वो सारे असत्य को जो है पाप को नष्ट कर सकती है। इतनी शक्ति है सत्य में। और इसी प्रकार सदना जी कसाई जो है उनको भी जो ज्ञान हुआ, और ये इस ज्ञान से उनके जो पाप थे वे जल गए। उनका कुसंग, उनकी बुरी संगत उन्होंने छोड़ दी। और इतना ही नहीं, उसका जो मालिक था उस मालिक ने सदना कसाई जी को काम से निकाल दिया क्रोध में आकर, और साथ ही साथ उनके हाथ कटवा दिए कि जाओ इनके हाथ काट दो। हाथ काटने के बाद सदना कसाई ने अपना हाथों का इलाज करवाया, और जो सतगुरु आए थे उनके पास तो सतगुरु ने कहा था कि जब तुम मुझसे मिलना चाहो, जब तुम्हारे मन में ललक हो, तड़प हो, जिस दिन तुम्हारे मन में ये हो जाए कि नहीं मुझे सतगुरु से मिलना है, अपने गुरु से, अपने मुर्शिद से मिलना है, मुझे ये काम छोड़ना है, जिस दिन तुम्हें मैं इस काम से ज़्यादा प्रिय लगने लगूंगा उस दिन मेरे पास जगन्नाथपुरी आ जाना। तो वे रास्ते में चलते चलते जगन्नाथपुरी के गांव में पहुंचे। एक नंबरदार का घर था। वहां पर सदना जी को रात को रुकना पड़ा, पर जो नंबरदार की जो औरत थी उसने सदना जी के हाथ कटे होने के कारण उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाया। तो सदना जी ने उनकी सेवा भाव की बड़ी प्रशंसा की। उस नंबरदारनी का जो चाल चलन था वे ठीक नहीं था। वह रात को सदना जी के बिस्तर पर पहुंची तो सदना जी बिस्तर से खड़े हो गए और कहा कि बहन, तुम नंबरदार की पत्नी हो, उनकी इज्जत हो, मैं तो पहले से ही दुखी हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा। उस औरत ने सोचा कि हो सकता है कि ये मेरे पति से डर रहा हो, तो उसने जाकर अपने पति की हत्या ही कर दी। और वापस आकर सदना जी को उसने सारा वृतांत बताया कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है, अब किसी का डर नहीं। सदना जी ये सब सुनने के बाद बहुत चक्के हो गए कि ये इसने क्या कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें बहन कहा और फिर भी तुम अगर इस प्रकार की गलत हरकत करती हो तो आप व्यभिचारिणी कहलाओगी, समाज में लोग निंदा होगी। अब उसने सोचा कि ये तो मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ मेरा पति मर गया और दूसरी तरफ ये मेरी बात नहीं मान रहा। यदि इसने बाहर जाकर किसी को कुछ कहा तो मैं तो मारी जाऊंगी, मुझे तो सजा होगी, राजा मुझे सजा देगा। तो यही चीज़ सोचकर उसने बाहर जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया
कि ये मेहमान मेरे साथ गलत हरकत कर रहा है। इसने अपने किसी आदमी को बुलाकर मेरे पति को मार डाला और देखो ये मेरे स्तनों को छूने की कोशिश कर रहा है। वे सर पटक पटक कर रोने लगी। अब उसको रोता हुआ देख पंचायत इकट्ठी हुई और पंचायत ने ये सज़ा सुनाई कि इसे दीवार में चुनवा दिया जाए। नवाब और पंचायत दोनों ने मिलकर उसे दीवार में चुनवा दिया। मंशा थी कि दम घुटने से इसकी मौत हो जाएगी, किंतु जैसे ही कारीगर मीनार का दरवाज़ा बंद करके हटे, उसी समय मीनार के सारे ईंट पत्थर एकदम से टूट गए, मानो कोई विस्फोट हुआ हो। कुछ ईंटें नंबरदार के घर के आंगन में गिरी और नंबरदारनी की दोनों स्तनों पर गिरी और उसके दोनों स्तन कट गए और गिर गए। वो दर्द से चिल्ला उठी और उसने फिर अपनी गलती स्वीकार की। उसने सारी जो भी उसने झूठ बोला था वे स्वीकार किया। और उसके बाद सदना जी उस समय इतने कृतार्थ हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि परमात्मा ने, प्रभु ने वास्तव में न्याय कर दिया। इसके बाद सदना जी आगे बढ़ते हैं जगन्नाथपुरी की तरफ, और जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वही महात्मा के रूप में सतगुरु मिलते हैं। उन्हें जो उनको दर्शन देने के लिए उनके जो मांस काटने की जगह थी वहाँ पर आए थे। उन्होंने सतगुरु को सारा वृतांत कह सुनाया। फिर उनसे उन्होंने दीक्षा ली और अपना कल्याण करवाया। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं अपनी वाणी में कि राम नाम सदने पिया, बकरे के उपदेश, अजामल से उदरे भक्ति, बंदगी पेश। कि सदना ने देखो राम नाम का रस पिया एक बकरे के द्वारा उपदेश के कारण, तो सतगुरु किस रूप में आकर कब क्या करें ये कोई नहीं कह सकता। किंतु हाँ इतना अवश्य है कि कोई भी सच्चा गुरु, कामिल मुर्शद जब आपको मिलता है उससे पहले साहब आपको अवश्य कुछ ना कुछ इशारा करते हैं। वे आपको किसी न किसी प्रकार से इस प्रकार के इशारे देंगे, इस प्रकार की शिक्षा देंगे कि आप अपनी गलत राह को छोड़कर सही राह पर आ जाएं। और जब सच्चा गुरु मिलता है तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि उसका किस प्रकार का परिणाम होता है। क्या कहते हैं महाराज कि गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह तन ताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु आप। कि वास्तव में सच्चा गुरु तो तब जानो कि हाँ हमें सच्चा गुरु मिला है जब आपके मन के मोह ये मिट जाता है, आपके मन का क्रोध ये मिट जाता है, आपके तन का ताप ये मिट जाता है, आपकी काम वासनाएं मिट जाती हैं, आपके मन में फिर ना हर्ष होता है अपनी प्रशंसा सुनकर, ना ही आपको जो कोई अगर को आपकी निंदा करता है तो उस निंदा को सुनकर आपके मन में कोई शोक नहीं होता। यानी ना तो आपको कोई मोह रह जाता है अपनी जो है बड़ाई का, और ना ही आपको अपमान का कोई भय रह जाता है। तभी कहा जा सकता है कि हाँ हमें जो गुरु मिला है, मुर्शद मिला है, वे कामिल है, वे सच्चा है। किंतु जब तक आपके मन में मोह है, तन में ताप है, काम का वेग है, आप सुख दुख होते रहते हैं, कभी सुखी हो गए कभी दुखी हो गए अपनी प्रशंसा सुनकर, तब आपको गुरु सच्चा नहीं मिला और आप सच्चे नहीं बने हैं अभी। पहले आपको सच्चा बनना होगा। जिस प्रकार जो सदना जी थे, पहले उन्होंने क्या किया, सदना जी को तभी नामदान मिला जब सदना जी वास्तव में गुरु के प्रति उनका प्रेम हो गया, जाग गया उनका प्रेम। जब उन्होंने अपनी नौकरी से ज़्यादा उस वचन को निभाने की इच्छा जाहिर की जो उन्होंने सतगुरु जी को दिया था। तो यही चीज़ है, जब सतगुरु साहब के प्रति, उस मालिक के प्रति आपका सच्चा प्रेम होगा तभी सतगुरु आपको मिलेंगे। अन्यथा यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब ने क्या कहा था, साहब ने मना कर दिया था उन्हें नामदान देने के लिए। खाली इतना कहकर चले गए कि भाई राम 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 जपा करो, बस इतना बात बता दिया। तो इसलिए बार बार यहाँ पर कहते हैं कि पहले सच्चे बनिए। और सदना जी आकर पूछते हैं फिर सतगुरु जी से, उन महात्मा जी से कि गुरु तुम्हारा कहाँ है, चेला कहाँ रहा है। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब अपनी वाणी में लिखते हैं कि जब सदना जी ने ये प्रश्न किया तो क्या कहा कि गुरु तुम्हारा कहाँ है, चेला कहाँ रहा, क्यों करके मिलना भया, क्यों बिछड़े आवे जाए,
कि हे मालिक, कौन है तुम्हारा गुरु और वे कहाँ रहता है, और आपके और शिष्य कौन हैं और वे कहाँ रहते हैं, किस प्रकार से आप मिलते हैं और क्यों बिछड़ते हैं और क्यों ये आवागमन है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि गुरु हमारा गगन में, गुरु हमारा गगन में, चेला है चित माहे, सूरत शब्द मेला भया, बिछड़त कब हूँ ना। तो यहाँ पर वो अपने गुप्त भेद की बात बताते हैं सदगुरु कबीर जी महाराज साहब यहाँ पर, कि जो गुरु है वे गुरु कहाँ है, गगन में। गगन में कौन है, वही परमात्मा, वही कुल मालिक जो त्रिकुटी से होकर और ब्रह्मरंध्र में वो सतपुरुष बोले, वही हमारा गुरु है। और चेला कहाँ है, कहते हैं चेला चित्त में है। चित्त में कौन है, जो चेतना है आपके हृदय में है, जो आत्मा के रूप में है, बोले वही चेला है। मतलब जो परमात्मा है वे गुरु और आत्मा क्या है, वे है चेला। ये जीव चेला है। और किस प्रकार से उससे मिल जाता है, सूरत शब्द मेला भया, मतलब जब ये सूरत उस शब्द में समा जाती है तब उससे मिलना होता है, उस मालिक से। और रही बात कि क्यों बिछड़े आवे जाए, कि सदना जी ने जो पूछा कि ये बिछड़ते क्यों हैं, फिर ये आवागमन किस लिए लगा हुआ है, तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बताते हैं, बिछड़त कब हूँ नाही, कि देखो बिछड़ते तो कभी है ही नहीं। हम कभी नहीं बिछड़ते उस परमात्मा से, उस कुल मालिक, उस प्रभु, उस ईश्वर से। हम केवल उसे भूल जाते हैं, हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर जी महाराज साहब समझाते हैं कि ऐ लोगों, कि लोगों को ये जो चीज़ मिलती नहीं है, लोग कहीं और ढूंढ रहे हैं उस कुल मालिक को। लोगों, कि आप जिसे ढूंढ रहे हैं आप कहीं और ढूंढ रहे हैं उस मालिक को। उस मालिक से बिछड़े तो आप है ही नहीं कभी। वे पता नहीं किस मालिक को ढूंढ रहे हैं ये लोग। वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं कह विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए, जब बेधी लीजिए साथ। जैसे सूफियों ने कहा कि जिथे वसदा है उथे दसदा नहीं, जिथे वसदा है उथे दसदा नहीं, जिथे दसदा है उथे वसदा नहीं। तो यहाँ पर कबीर साहब जी महाराज कहते हैं कि जब आपकी वस्तु कहीं और रखी है और आप उसे ढूंढ कहीं और रहे हो, तो बताइए कैसे मिलेगी वे वस्तु। क्या मिल सकती है? नहीं मिल सकती। मान लो कि आपने कार कहीं खड़ी की है और आप उसे ढूंढे कहीं और, तो कैसे मिलेगी? तो कब मिलेगी? जब आपके साथ भेदी होगा। वे भेदी जो जानता है कि आपने वस्तु कहाँ रखी है, क्योंकि आप तो भूल चुके। अब आप भूल गए तो उससे आपको पूछना पड़ेगा जिसको याद है कि आपने वस्तु कहाँ रखी है। अब मान लो कि कोई व्यक्ति जो है कहीं पार्टी में गया है, तो उसने जो वहाँ पे कार्यक्रम है वो ज़्यादा हो गया, तो अब उसे ये भूल गया कि गाड़ी कहाँ लगाई है। तो जो साथ में होगा, जिसे याद है कि कहाँ गाड़ी है, जो जागृत है, जिसने वो कार्यक्रम नहीं किया, बिल्कुल सही है, वही बताएगा ना कि कहाँ है। तो इस तरह ही ये जो है, जब भेदी जो, जिसे भेद पता है, जो जानता है, तो वो बताता है कि वस्तु कहाँ रखी है, और वे है सतगुरु। तो सतगुरु आपको बताते हैं कि वास्तव में आप क्या भूले हैं, आपने कहाँ भूला है, अपने आप को कहाँ पर आप खोए हुए हैं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि भदी लीना साथ, कर दीन ही वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। कि देखो, यदि अगर भेदी को आपने जो है तुमने साथ में लिया, भेदी कौन है? भेदी है वो सतगुरु, वो मुर्शद, वो गुरु, वो रहबर, जो उस कुल मालिक को जानते हैं, जो उसका रास्ता जानते हैं, वही आपको वहाँ का रास्ता दिखा सकते हैं। और जो वो वस्तु है, कौन, जिसे आप ढूंढ रहे हो, वे परमात्मा, वे कुल मालिक, उस परमात्मा का दीदार आपको करवाते हैं। तो ये कौन है? ये करवाते आते हैं सतगुरु, वो गुरु। और जो कोटि जन्म का पंथ था, मतलब जो करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो रास्ता था। किस प्रकार से करोड़ों जन्म का रास्ता? क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकते भटकते ये जीव इस मनुष्य शरीर में पहुंचता है, और इतना समय बीत गया इसको, इतने जन्म जन्मांतर तक ये इस संसार में भटक रहा है।
किंतु ये अभी तक उस कुल मालिक को जान ही नहीं पाया, अभी तक ये वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाया। किंतु जैसे ही सतगुरु रूपी भेदी मिलते हैं, सच्चा कामिल गुरु मिल जाता है, सच्चा गुरु कामिल मुर्शद मिल जाता है, तो तुरंत वे इसको समझा देते हैं और बता देते हैं कि देखो ये हो तुम और ये है परमात्मा और मिलो अब। और पल में वो जीव को उस ब्रह्म के साथ एक कर देते हैं। अब सदना जी का जो जीवन वृत्तांत है, देखिए ब्रह्म के साथ एक कर देते हैं। जैसे सूफियों ने क्या कहा था, सूफियों ने कहा पड़ गई जिस पर नज़र बंदे से मौला कर दिया। तो नर से नारायण का जो सफ़र है पल भर में हो जाता है। यदि अब सदना जी का जो जीवन वृत्तांत है अगर उसको देखेंगे तो लोग ये कहेंगे कि अरे वे भी तो मांस काटते थे, तो हम बल ही जो है क्यों नहीं दे सकते, बलि जो है बकरे क्यों नहीं काट सकते। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि वे सिर्फ कर्म को देख रहे हैं, वे भाव को नहीं देख रहे। देखिए सदना जी के मन में भाव क्या था। सदना जी के मन में भाव ये था कि जो वचन मैंने अपने गुरु को दिया है वे भंग नहीं होना चाहिए। महात्मा जी ने जो जिंदा गुरु थे, जो वचन उनको दिया था, चाहे मैं भूखा मर जाऊं, चाहे मेरी नौकरी चली जाए, किंतु मुझे अपना वचन भंग नहीं करना है। ये भाव जो था, ये भाव इतना प्रगाढ़ था। उन्होंने इस वादे की जो है सुरक्षा ऐसे की कि उनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, उन्हें अपने हाथ कटवाने पड़े, किंतु फिर भी उन्हें सत्य का जो मार्ग था उन्होंने वे नहीं छोड़ा। और इसी कारण उन्हें सतगुरु की प्राप्ति हुई। और सतगुरु की प्राप्ति केवल सत्य मार्ग पर चल के ही हो सकती है। यदि आप सत्य पर चलें तो ही हो सकती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रामायण में श्री रामचरितमानस में आपने ये बात सुनी होगी। तो वे भी यही कहते हैं कि देखो चाहे तुम्हारे प्राण चले जाएं, किंतु वचन नहीं जाना चाहिए। चाहे वे वचन फिर स्वयं की पत्नी को ही क्यों ना दिया हो या किसी और को क्यों ना दिया हो। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ये चीज़ कहते हैं कि सत्य मार्ग पर चलो तो सत्य तुम्हारे पास स्वयं आ जाएगा। आप स्वयं ही सच्चे हो जाओगे और फिर सतगुरु स्वयं ही आपको मिल जाएंगे। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जल पर माने माछरी, कुल पर माने बुद्धि, जाको जैसा गुरु मिले ताको तैसी शुद्धि। कि जिस प्रकार प्रमाण होता है मछली का क्या, जल, मतलब यदि मछली है तो जल भी अवश्य होगा, ये प्रमाण है। इसी प्रकार आपकी जो बुद्धि है वे बुद्धि ये बताती है कि आपका कुल कैसा है। देखिए अगर जल है तो ये ज़रूरी नहीं कि मछली हो, यदि कुल है तो ज़रूरी नहीं कि आपके भीतर बुद्धि हो, किंतु यदि बुद्धि है तो पता लगता है कि उस बुद्धि में कैसा विचार है। ये कुल का प्रभाव है और मछली है तो ये जल का प्रमाण है। इसी प्रकार सदगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं सरकार कि जो चेला होता है, जो शिष्य होता है, उसको कितना ज्ञान है ये निर्भर करता है कि उसको गुरु, उसको मुर्शद कैसा मिला है। और यदि गुरु कैसा मिला है ये निर्भर करता है शिष्य कितना सच्चा या कितना झूठा। क्योंकि गुरु बेचारा क्या करे जो शिष्य माही चूक, भावे तो पर मोधिए जो बांस बजाई। तो देखिए जैसा गुरु है वैसा ही चेला होता है और जैसा ज्ञान मिलेगा वैसा ही ज्ञान वो धारण करेगा। किंतु यदि चेले में ही खोट हो, वो ज्ञान धारण करने लायक हो ही नहीं, अधिकारी हो ही नहीं, और फिर भी यदि जो गुरु है उसे अपना चेला बना लेते हैं, तो इसमें गलती चेले की नहीं, इसमें गलती गुरु की है। क्योंकि यदि कोई अधिकारी नहीं है, यदि किसी की झोली फटी है और उसमें आप लगातार वस्तु डालते जा रहे हैं, तो झोली से नीचे ज़मीन पर गिर जाएगी, वे तो बेकार हो जाएगी। तो उसमें वस्तु किस लिए डाली जा रही है, जबकि ये देख लिया है कि उसकी झोली फटी हुई है। तो ये तो डालने वाले की गलती हुई ना। इसलिए हमेशा जो शिष्य होता है वे अधिकारी होना चाहिए। जो अधिकारी नहीं उसे ज्ञान नहीं दिया जाता। और एक बार जब अधिकारी मिल जाता है तो फिर अपने पास कुछ नहीं रखना चाहिए। फिर गुरु सब कुछ शिष्य को दे देता है। वही सच्चा गुरु है, वही कामिल मुर्शद है जो शिष्य को सब कुछ दे देता है जब उसे पता चल गया कि ये अधिकारी हो गया। तभी कहते हैं गुरु समान दाता नहीं,
याचक शिष्य समान तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन ही दान, गुरु के समान कोई दानी नहीं है। क्योंकि उसके पास जितना ज्ञान होता है वे सब कुछ अपने शिष्य को दे देता है। और शिष्य के समान कोई याचक नहीं है, क्योंकि वे आता है तो खाली झोली लेकर आता है, और जब जाता है तो ज्ञान से पूरी झोली भर कर जाता है। क्योंकि ये वो ज्ञान है जो धन से नहीं मिलता। जो धन में ज्ञान मिल जाए वे ज्ञान कभी सत्य हो ही नहीं सकता। इसलिए जो ज्ञान है सच्चा उसका सम्मान करो। जो गुरु हैं यदि जीवन में तो उनका सम्मान करो, तो परमात्मा जो है आप सबका कल्याण करेगा। इसलिए सत्य मार्ग पर चलकर पहले अधिकारी बनो, और फिर गुरु जो है आपकी झोली भरे, तो परमात्मा कल्याण अवश्य करेगा। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।